जानकारी के लिए आप सुखदेव जी सर का जो वीडियो है उसको आप देखें, पूरे डिटेल के साथ देखें उनको वीडियो को आप। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि चंबल नदी है वह इटावा यूपी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। किस नदी में? गंगा नदी में अपना जल गिराती है और गंगा नदी अपना जल लेकर कहां जाती है? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। एक बार पुनः देखिए, मध्य प्रदेश के महू जिले से जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम चंबल होता है। क्या होता है? चंबल होता है। वह रतलाम, मंदसौर व नीमच में यह नदी बहने के बाद राजस्थान में एंट्री करती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में यह प्रवेश करती है। इसके बाद में कोटा व बूंदी जिले की सीमा बनाती हुई ये नदी चली जाती है सवाई माधोपुर। इसके बाद में चली जाती है कहां पर? ये नदी करौली। और इसके बाद में धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये नदी चली जाती है कहां पर? कहां पर चली जाती है? यूपी में। यूपी में इटावा जिला मुरादगंज स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा नदी में अपना जल गिराती है और गंगा नदी अपना जल कहां लेकर जाती है? सॉरी, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। तो ये है चंबल नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक बात सीधी है कि हर राजस्थान में अपना क्या है कि हर के क्या है? दो नाम है। हर चीज, हर लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके क्या है? हर के दो नाम होते हैं। जैसे घर में कालिया, धोलिया, तो ये नाम होता है। तो वैसे चंबल नदी को वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में इसे कहा गया है दोस्तों चर्मणवती नदी। क्या कहा गया है? चर्मणवती नदी कहा गया है। यानी वेदों में इस नदी को चर्मणवती नदी कहा गया है। वेदों में चंबल नदी को चर्मणवती नदी कहा गया है। इसके बाद में इस नदी के और जो उपनाम है वह है नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी, कामधेनु। यानी चंबल नदी को वेदों में कहा गया है चर्मणवती नदी। क्या कहा गया है? वेदों में से चर्मणवती नदी कहा गया है। और इस नदी को उपनाम और भी है जिसे नित्यवाहिनी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, वह बारहमासी नदी भी कहा जाता है। बारहमासी नदी भी इस नदी को कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के 6 जिलों में है। कितने जिलों में? 6 जिलों में है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला। उसके बाद में है कौन सा? कोटा। इसके बाद में बूंदी। इसके बाद में सवाई माधोपुर। इसके बाद में करौली। इसके बाद में धौलपुर। तो राजस्थान के 6 जिलों से चंबल नदी का क्या होता है? प्रवाहित होती है चंबल नदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी चित्तौड़गढ़ से आती हुई ये कोटा चली जाती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली वाया धौलपुर होते हुए नदी किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी अपना जल लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो राजस्थान के 6 जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद में
इसके बाद हम देखेंगे कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की हम बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। वह राजस्थान में है 322 किलोमीटर। दोस्तों